ओम शांति। आज भगवान के महावाक्य हैं। साइलेंस की कैचिंग पावर द्वारा हमें अपने ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करना है। तो आज बाबा बता रहे हैं कि साइलेंस की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे कल हमने सीखा ना कि मौन की शक्ति सबसे उपराम है। आज हम समझेंगे कि वह मौन की शक्ति से हम अपने जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। और सच कहा जाए तो अगर कोई आत्मा मौन शक्ति से अपने विचार उत्पन्न करे, अपने साइलेंस की शक्ति के केंद्र से कर्म करना शुरू कर दे, तो उसे बहुत बड़ा परिवर्तन प्रैक्टिकल रूप में देखने को मिलता है। इसी विषय को गहराई से समझने के लिए आज हम उससे संबंधित प्रश्न उत्तर लेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है अर्चना बहन का। अर्चना बहन पूछती है कि हमें कैसे पता चले कि साइलेंस की शक्ति के केंद्र से हमारे विचार उत्पन्न हुए हैं या फिर देह के केंद्र से या मन के केंद्र से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पर हमें समझना होगा अर्चना बहन कि एक कहावत सुनी होगी आपने कि अंतर मन की आवाज़ है ना। तो जीवन में देखो, लगता है हमें कि मन सारा काम कर रहा है, लेकिन मन नहीं काम कर रहा है। विचार आ रहे हैं मन में, लेकिन फिर भी जो साइलेंस के केंद्र से जो विचार अचानक आते हैं, कई बार मन शांत हो जाता है जाने अनजाने में, तो आत्मा के साइलेंस के भाव का विचार मन पकड़ लेता है। जैसे उदाहरण के लिए रास्ते में जा रहे हैं तो हमें पता है कि चलो भाई भिखारी है कोई है तो दान देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। और तो लेकिन हम हर भिखारी को तो नहीं देते ना, दान देना है। अचानक कोई भिखारी आया तो उसके अंदर मन में भावना उत्पन्न है कि इसको कुछ देना चाहिए, लेकिन हर एक भिखारी के प्रति नहीं आएगा। अचानक उसी भिखारी के प्रति वो विचार आ गया। तो जीवन के अंदर कई बार ऐसे परिवर्तन आते हैं जो काम एकदम बहुत बड़ा बदलाव लेकर के जीवन में आते हैं। विचार एक आता है साइलेंस के केंद्र से, उस एक विचार को 10 विचार करने वाला काम मन कर देता है डिटेल में, क्योंकि दिशा मिल जाती है ना। तो हमें ये पूरा अगर अनुभव रहे कि हमारे जीवन में साइलेंस के केंद्र से कई सारे विचार उत्पन्न हुए हैं। कई बार अचानक तुम्हें यह मुरली मंथन का वीडियो मिलना, भगवान के सेंटर पर जाना, या फिर अचानक कई नए प्लान हो जाना जो पता ही नहीं है, कभी जो आपने सोचा ही नहीं है, वो चीज़ें जीवन में जब हो गई हैं, वो सारे विचार साइलेंस के केंद्र से हुई हैं। जैसे 3-4 साल पहले कभी सोचा नहीं था कि इतनी ऐप बन जाएगी अपने बाबा की, इतना काम हो जाएगा, इतनी बुक्स और इतना। तो ये जो जितने भी आइडिया हैं, जितने भी एक नई बातें हैं, वो सारी चीज़ें एक्चुअल में उत्पन्न कहाँ से हुई, गहराई से देखेंगे तो वो मौन के केंद्र से वो विचार आए थे अचानक, जिसमें कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो जो इस मौन के केंद्र के विचारों को पकड़ लेता है, आज बाबा का वरदान यही है, उसकी गहराई में समझो आप। हाँ, साइलेंस के केंद्र के विचार को कैच करने वाले, इसका अर्थ क्या है? मौन के विचार को कैच करने वाले। और उसी विचार से ही जीवन में बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य होता है, बहुत बड़ा परिवर्तन जितने भी लोगों के हुआ है आज तक जीवन में, बहुत बड़ा परिवर्तन जिसमें उसे अनुभव होता है कि यह तो सीधा सत्य के केंद्र से यह विचार आया है।
और इसमें फिर मन जो जूठा श्रेय लेता है। हम कई बार आत्मा के केंद्र से जो विचार आए हैं, जैसे मैं खुद अपना ही अनुभव हमेशा लेता हूँ आपको, कि बुक का काम था या बुक लिखने का काम था या दूसरा दुआओं का चैनल का काम था, ये एक्चुअल में अंदर से फीलिंग आती है कि मन को भी पता है कि मन का काम ही नहीं है, ये जो विचार है वो सेंटर पॉइंट से निकले हुए विचार है। तो आभास होता है कि मैंपन ही नहीं आएगा ना, क्योंकि पता है ये तो आत्मा के केंद्र से यानी भगवान के कनेक्शन से हुआ है, और आत्मा के सत्य केंद्र से विचार उत्पन्न, तो अचानक जो कभी सोचा नहीं हो वो विचार आ गए और वो क्रियान्वित भी हो गए। इसका अर्थ जब आश्चर्य लगेगा तुम्हें, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगेगा, तो समझ लेना कि आप साइलेंस के केंद्र से वो विचार जो है वो पकड़ने लगे हो। बहुत आनंद आएगा आपको जब आपका मन शीतल होने लगे, ज़्यादा जब आपका मन शांत होने लगे। मन शांत का अर्थ क्या है? सिंपल सी बात है, मन को विचार देने पर अमेरिका जा सकता है घूमने के लिए, एशिया जा सकता है, मन कहीं पर भी जा सकता है। अगर विचार दिया तो चला जाता है। तो मन विचारों के द्वारा आपके दोस्तों के परिवार में जा सकता है, घूमने जा सकता है। तो मन में वो विचारों का पुल निर्माण हो कि मन आत्मा की तरफ बढ़ जाए, मौन की तरफ भी तो बढ़ सकता है। यानी मन आत्मा की तरफ बढ़ जाए, उसके लिए वह विचार जो ये मुरली मंथन है जो रोज सुनते हैं, रोज आपको मिल रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि आपका मन उस अंदर की तरफ यात्रा करने लग गया है। तो जब मन अंदर की तरफ यात्रा करने लग जाता है तो साइलेंस आगे हो जाता है। अभी क्या होता है जीवन में, निर्णय क्यों नहीं ले पाते हो? क्योंकि मन की बड़बड़ बहुत है, और जब मन की बड़बड़ बहुत है तो गड़बड़ ज़्यादा होगी। आपके जीवन के सारे निर्णय अशांत होने पर ले रहे हो आप। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, उसको बोलो ले भाई खाना खा ले, दौड़ते हुए व्यक्ति को, तो खाना पकड़ेगा फिर भी दौड़ना चालू ही है, तो खाना तो गिरा देगा ना। तो जब मन इतना अशांत है, इतना बड़बड़ वाला है, तो उसके द्वारा लिए गए निर्णय सारे अशांति को ही पैदा करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब हमारा मौन यानी गुड मॉर्निंग पीस जब हम बोले, मन को चुप करा दे और शांति को आगे करे। जैसे किसी बात में कोई निर्णय ले रहे, समझ में नहीं आ रहा है, ये करूँ वो करूँ, मन की बड़बड़ में तो विकल्प रहते हैं। लेकिन जब गहरा साइलेंस को हम आगे करते हैं, मन को बोलते हैं तू चुप हो जा, साइलेंस में अब शांति को काम करने देते हैं। जब हम कहते हैं कि हम साइलेंस को आगे करते हैं, तब हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम अपनी तरफ से सोचे नहीं कि इसका निर्णय ये होना चाहिए, इसका निर्णय ये होना चाहिए। बिल्कुल आपके मन के विचार समाप्त हो जाए और साइलेंस को आगे करो कि आज शांति जो है वो समाधान लाएगी। क्या कहना है अपने आप से कि जो शांति है वह समाधान लाएगी। तो जब गुड मॉर्निंग पीस करते हैं और हम अपना पूरा ध्यान गहरी शांति में ले आते हैं, मौन में ले आते हैं, फिर वहाँ से जो विचार मौन के केंद्र से जो उत्पन्न होते हैं वो सारे विश्व की समस्या का समाधान करने की ताकत रखते हैं। अगर तुम प्योर साइलेंस से सत्य के केंद्र से विचार निकालोगे तो प्रकृति की बारिश भी करवा सकते हो। इतनी ताकत है। सिद्धियों की भी सिद्धि, जो सबसे बड़ी सिद्धि है, वो सत्य के केंद्र पर हमारी सर्व शक्तियाँ इमर्ज हो जाती है। सर्व तरह की जो भी हमारे अंदर है ताकत, अष्ट शक्तियाँ, गुण, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो बाहर अभिव्यक्ति के रूप में आने लगती है। तो अभी हम ध्यान रखें, हम कोशिश करें कि हम इसी में रहें। ठीक बात है। अब सबसे
ज़रूरी बात है कि वो आत्मा के मौन को, विचारों को पकड़ने की कला क्या होती है, उसको भी हम धीरे धीरे समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं लोकेश भाई का। लोकेश भाई का पूछना है कि सबसे पहला कदम क्या होगा वो शांति का केंद्र तक पहुंचने के। हम पहला काम ऐसा स्टेप कौन सा उठाया जाए, क्योंकि हमें मौन के महत्व को तो जो है वो समझ लिया है। तो लोकेश भाई पहला कदम कौन सा उठाना चाहिए, तो इसको छोटी सी कहानी के द्वारा हम समझ लेते हैं तो थोड़ा सा आसान रहेगा। तो सबसे पहला जो कदम है वह है कि एक गुरु था, तो उन्होंने संतों को शिक्षा दी, करीबन 18-19 साल तक शिक्षा दी। अब शिक्षा पूरा होने ही वाला है। तो जब शिक्षा पूरी हो गई उनकी, तो एक दिन बाकी रहा, तो वो शिष्य गुरु के पास आया और गुरु को बोला कि अभी हम तो कल जाने वाले हैं। तो ठीक है, फिर गुरु ने कहा कि सुबह आप मिल करके जाना है। तो जैसे ही सुबह मिलने के लिए आए तो बोला कि आज का दिन तुम इधर हो तो अच्छी बात है, तो मैं जाते समय तुम्हें एक आईना देता हूँ, एक ऐसा दर्पण देता हूँ जिससे तुम दूसरों के मन में चल रहे भावों को पहचान जाओगे। शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़ा खुश था कि मेरी तो ऐसी दीक्षा मैंने ले ली है जिसके अंदर तो अब मुझे बहुत सारे अनुभव होने लगे हैं। बहुत खुशी थी और साथ में शायद गुरु ने खुश होकर मुझे ऐसा दर्पण दिया है जब मैं दूसरों के भावों को पहचान सकूं। तो वो दर्पण लिया और खुश हो गया और वो चलने लगा। थोड़ा सा दूर गया तो उसको लगा कि मैं गुरु के अंदर की चीज़ें क्या हैं उसको तो देखूं, हाँ भावों को देखूं। तो गुरु को देखा तो अभी उनके अंदर बहुत सारा क्रोध था, मन निर्मल नहीं था, काफ़ी सारी बुराइयां उनके अंदर दिखाई दे रही थी। उनको आश्चर्य हुआ कि जिस गुरु के पास मैंने शिक्षा ली उनके मन में इतना सारा मैल और अभी पड़ा हुआ है। फिर जैसे ही थोड़ा आगे गया तो अपने दोस्त का देखा, दोस्त का देखे तो आश्चर्य हो गया कि उसके अंदर वो ऐसी भावना रखता है, वैसा रखता है। हाँ? तो ऐसा करते करते दिन भर में बहुत लोगों का उसने वो देखा और उसको बहुत दुख परेशानी कि लोग कितने गंदे हैं, अंदर से दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। फिर शाम को वो वापस आया गुरु के पास और गुरु पे भी थोड़ा सा चिल्लाया। गुरु को बोला कि मैं आपको कितना ऊंचा समझता था, लेकिन आपके अंदर तो बुराइयां हैं, ये है, और मेरे दोस्तों में तो बहुत बुराइयां हैं। वो तो ऊपर से अलग दिखते हैं और अंदर से कुछ अलग है। तो गुरु ने कहा कि मैंने जो तुझे दर्पण दिया था कि जिसमें भावों को और सब कुछ को तुम देख सकते हो, लेकिन एक बात बताओ, तुमने अपना चेहरा देखा, अपने अंदर को चेक किया? बोले वो नहीं किया। तो पहले करो। जैसे ही उसने अंदर देखा तो उसके मन रूपी जो मन निर्मल होना चाहिए उसमें बहुत सारा मेल भरा था, बहुत सारी गंदगी, बहुत सारे अवगुण भरे हुए थे। तो तुरंत उसको समझ में आया, अरे मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा है। तो गुरु ने बताया कि जो दर्पण दिया था वो तुझे स्वयं को चेक करने के लिए दिया था, ना कि तुम्हें किसी और को चेक करने के लिए दिया था। तुम इसका दुरुपयोग करने लगे, इसलिए तुम्हारे जीवन में उन्नति संभव नहीं है, तुम्हारे जीवन में मुक्ति संभव नहीं है। तो कहानी का अर्थ क्या है लोकेश भाई? तुम्हें जितना भी ज्ञान मिला है, जितनी भी समझ यहाँ पर मिलती है, भगवान की समझ मिलती है, मुरली मंथन के पॉइंट मिलते हैं, वह वास्तव में हमें स्वयं को चेक करने के लिए दर्पण मिला है। और हम इस दर्पण का इस्तेमाल 80% दूसरों के दोष को निकालने में लगे पड़े हैं। दूसरों के दोष को निकालने पड़े हैं कि इसकी वजह से है, उसमें ये कमियां हैं, उसमें वो कमियां हैं, उसमें वो कमियां हैं। जबकि तुम्हें वो अपने अंदर अगर
दोष पाओगे, अपने अंदर देख पाओगे ना, जब पूरा ध्यान स्व पर रहे तो आप मौन की तरफ चले जाओगे, क्योंकि मन को दो दिशाओं में मोड़ना है, दो तरह से मन को जाना है। अगर मन शरीर और माया या दूसरों के विकारों को देखता है, दूसरों की कमी कमजोरियों को देखता है, तो मन मौन की तरफ जाए, थोड़ी देर के लिए गया, चलो मन आत्मा की तरफ, साइलेंस की तरफ, और आप दूसरों की बुराइयां देखने लगे तो उसकी यात्रा तो पूरी हुई नहीं ना। आपको अहमदाबाद टू दिल्ली जा रहे हो, थोड़ा पैदल गए और फिर वापस मुड़ गए, कहीं पर जाना है, फिर वापस यात्रा करी, फिर वापस मुड़ गए, तो आप कभी पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। तो यह देखने की कला अंदर की तरफ होनी चाहिए, स्वचिंतन होना चाहिए, स्वयं को देखना है। जब हम स्वयं को देखेंगे तो गहरे साइलेंस में पहुंच जाएंगे, जो आज बाबा कह रहा है कि सेल्फ की साइलेंस से मौन, यानी विचार उत्पन्न होना नहीं, मौन का अर्थ है कि मौन के केंद्र से जो विचार उत्पन्न होते हैं वह करिश्मा वाले होते हैं। तो लोकेश भाई, आज स्व का दर्पण देख लो तो मौन में पहुंच जाओगे, गहरे साइलेंस में पहुंच जाओगे, बड़ा आनंद आने लगेगा। तो आप सभी आत्माओं को भी ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम इसी सिलसिले में जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को हम लेते हैं। आगे का प्रश्न जो है वह है स्मिता बहन का। स्मिता बहन, देखो इसी से संबंधित प्रश्न उठाए जा रहे, कल 78 प्रश्न आए हैं, है ना, लेकिन जो आज के मूल्य से जो संबंधित प्रश्न है वो लिए जा रहे हैं कि साइलेंस से हम कैचिंग पावर कैसे लें। तो आज स्मिता बहन पूछती हैं कि स्वयं को देखना है, लेकिन स्वयं को देखने में, जो स्वयं से बातें करने में और स्वदर्शन करने में बाबा बार बार कहते हैं, और आप भी बताते हो कि स्व केंद्र यानी सत्य का केंद्र, साइलेंस का केंद्र, तो हमें स्व में देखना क्या है, एक तो यह बताओ। जैसे हम प्रैक्टिकली बताओ कि हम आधा एक घंटा बैठे हैं, तो हम स्वयं में देखें तो देखें क्या? क्या बिंदु रूप को देखें, क्या सत्य स्वरूप को देखें, या फिर स्व अनुभव के अंदर हमारा ध्यान हो? तो हम स्वदर्शन चक्र वास्तव में क्या है, स्वयं को देखने की कला क्या है, वो बातें हमें बताइए भाई जी, तो हमारा थोड़ा सा मार्गदर्शन होगा। तो स्मिता बहन, बहुत सुंदर आपकी प्रश्न है, और हमें देखना होगा स्वयं को। जिसको स्वयं की देखने की कला आ गई, जिसको स्व संवाद आ गया, जिसको स्वयं से बातें करने आ गया, वो जीवन में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है। जो स्वयं से बातें करता है वो कभी भी अकेला नहीं रहता, कभी बोर्डम में नहीं रहता है, वो सदा ही प्रसन्न रहता है, सदा ही आनंद में रहता है। तो बात यहाँ पर आती है कि हम स्वयं को देखें कैसे, स्वयं को देखने का अर्थ क्या है, उसको हमें समझना चाहिए। कई बार कई लोग स्वदर्शन तो करते हैं, लेकिन रटम रटाया करते हैं, मैं आत्मा परम धाम में हूँ न, वहाँ उतरी हूँ, वहाँ से सतयुग में हो गई देवतान, फिर हाँ पूज्य स्वरूप ने फरिश्तापन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक तरह से उसको स्वदर्शन नहीं कहेंगे, है ना। स्वयं को देखना यानी स्वदर्शन ओरिजिनल में घुमाना, अर्थात क्या है, स्वयं से बातें करना क्या है, स्व संवाद क्या है। तो स्वयं को देखो स्मिता बहन, आज से तुम्हें यह देखना, यानी जब तुम खुद को देख पाओगे तो 1 महीने में प्रैक्टिकली रिजल्ट तुम्हें सामने दिखाई देने लग जाएंगे। तो स्वयं को देखने के अंदर कुछ प्रश्न हमें समझने चाहिए।
कौन से प्रश्न समझने चाहिए? स्वयं को देखने का अर्थ है कि मैं स्वयं को देख क्यों नहीं पा रही हूँ, ये पहला प्रश्न लिखें अपने अंदर, तो आपके स्वयं को देखने की शुरुआत होगी। दूसरा प्रश्न आपको लिखना पड़ेगा कि स्वयं को मैं देखूं तो मेरे कितने कर्म बंधन अभी बंधे हुए हैं, कितने कर्मों का हिसाब किताब अभी मेरा बाकी है ना। यह दूसरी लाइन आपको लिखनी चाहिए, क्योंकि स्वयं को देखने का अर्थ क्या है? सत्य तक पहुंचने के अंदर जो मार्ग में विघ्न है वो तो हम देखें, तो कर्म बंधन की रस्सियां कितनी बंधी हुई हैं, कितनी बाकी हैं, यह स्वयं को ईमानदारी से चेक करना होता है। और तीसरी बात है कि मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं जिससे मेरे स्वयं के अंदर बंधे हुए वह जो रस्सियां हैं, कर्म बंधन है, तो उससे मैं मुक्त हो पाऊं। तो यह हमें चेक करना होता है। तो स्मिता बहन, अब कैसे करोगे? जैसे कुर्सी पर बैठे हैं हम शांति से, तो हम अपने आप को देखें, चेक करें तो समझ में आएगा। तो मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, इतने सालों से क्या करता आया हूँ जिससे मेरा ध्यान स्व पर बना रहा है। वो गहरे साइलेंस पर जाता है और मुझे बड़ा रुचि है, मुझे उसमें स्व केंद्र पर पहुंचने में। तो सबसे पहले मैंने देखा स्वयं को ऐसे देखने का जो तरीका है वो यह है कि स्वयं में पहुंचने में जब मन जो है वो मोनायाम तक पहुंचना चाहता है, गहरे साइलेंस में जाना चाहता है, तो जब समझ मिलने के बाद भी आपने देखा होगा कि मन को समझ मिल गई है, हाँ, बड़ा आनंद आ गया है कि हमें साइलेंस में रहना है, फिर भी ऐसा क्या कारण है जो मन वापिस जो है, मन तो बीच में है अर्जुन की तरह, है ना, एक तरफ तो भगवान की तरफ जाए, एक तरफ दुनिया वाले टांगे खींचते हैं। तो मन जो है थोड़ी देर तक यात्रा करता है, फिर वापस नीचे क्यों आता है? क्या कारण है? समझ हो गई, अच्छा ज्ञान हो गया, अच्छी स्पष्टता हो गई, लेकिन फिर भी मन वापिस क्यों संसार में चला जाता है? उस बातों को समझना चाहिए, तो स्वयं को हम देखना शुरुआत कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि कर्म बंधन है तुम्हारे, पाप कर्म पुण्य कर्म, जो उसके हिसाब के बड़े ही कर्म बंधन तुम्हारे बंधे हुए हैं। तो कर्म बंधन कैसे बंधे हुए हैं उसको पहले तुम्हें समझना चाहिए। तो कर्म बंधन इस तरीके से बंधे हुए हैं जैसे कोई इंसान जेल में बंद है, जेल का कैदी है और जेल में वह बंद पड़ा हुआ है। अब उसमें बंद है, वहाँ पर पहले कोई समय की गणना नहीं, कोई घड़ी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अब इस इंसान को बताए भाई 5 साल की सज़ा हुई है, 6 साल की सज़ा हुई है, लेकिन उसको बताया गया घड़ी वगैरह तो है नहीं, तो दीवार पर लकीरें हैं खींची हुई, हर एक दिन की एक लकीर खींची हुई है। जैसे जैसे तुम एक एक लकीर को मिटाते जाओगे, गिनती के एक दिन हुआ एक लकीर को मिटाए, दूसरे दिन हुआ दूसरी लकीर को मिटाए, तो तुम्हारी जैसे 10 साल की सज़ा पूरी होगी, एक एक लकीर मिटा दी जाएगी, तो तुम मुक्त हो जाओगे, है ना। यह बातें उसको बताएगी और बीच में उसको बताएगा कि अगर तुम ईमानदारी से लकीरें मिटाओगे तो तुम्हें बीच में भी अच्छे व्यवहार के कारण मुक्त कर दिया जाएगा। तो अब वो लकीरें मिटा रहा है। कई बार थोड़ी सी 2 लकीर भी मिटा दूँ, गड़बड़ कर दूँ, कई बार लगता है, फिर याद आता है कि मैंने पाप कर्म किया है, लोगों को पता चलेगा, जेलर को तो और प्रॉब्लम आ गई, तो एक लकीर वापस खींच लेता है ना। तो वो और इंतज़ार करता है कि कब मेरी लकीरें जो है वो पूरी समाप्त तो हो जाए, तो मैं इस जेल से मुक्त हो जाऊं। तो वैसी ही हालत हमारे साथ है। कर्म बंधन मन क्या है, इस बात को अच्छे से समझना ही स्वदर्शन है। तो स्वदर्शन के अंदर जो पहली बात है स्मिता बहन, वह यह है कि जो भी कल भी बताया था कि जैसे तुम्हें कोई गाली बक रहा है, कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, कोई तुम्हें अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, वो सारे तुम्हारे पास कुदरत पार्सल पहुंचाता है। यह कुदरत की ऑटोमेटिक ड्रामा की व्यवस्था है।
तुम्हारे पास हर पार्सल जो आ रहा है वो तुम्हारे द्वारा किए हुए कर्म का परिणाम ही आ रहा है। हर कर्म का परिणाम तुम्हारे पास पहुंच रहा है, माध्यम कोई भी हो सकता है। तो अब ये कर्म परिणाम जो पार्सल बनते कैसे हैं, जैसे कल बताया कि तुम्हें कोई बिना काम का देवरानी ने चिल्लाया, बिना काम का शरीर की बीमारी आई, बिना काम का कुछ अच्छा भी लगा, दोनों पार्सल है, वो अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। तो जब ये पार्सल तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं, ये तो दिन भर से आए रहे ना, सुबह से शाम तक पार्सल, तो सुबह उठ के पता नहीं दिन में कौन सा पार्सल आ जाए। आज के दिन में किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन सा पार्सल उसके जीवन में आ जाएगा, लेकिन इतना ज्ञान भगवान ने दे दिया, इतना समझ हमें दे दिया। क्यों ड्रामा फिक्स बोलते हैं? क्योंकि तुम्हारे कर्म पहले से फिक्स होते तो आगे का ड्रामा तो फिक्स होता ही जाएगा ना। तो पार्सल आते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, जो इस बात को समझ पाएगा वो ओरिजिनल में सत्य का केंद्र स्वदर्शन कर पाएगा। तो पार्सल बनते हैं, लकीरें तुम खींचते हो। हर कर्म की एक लकीर, एक रस्सी बन जाती है। कौन सी लकीर? अगर तुमने किसी को बुरा भी बोला है, दुख दिया है, तुम्हारी एक लकीर बन गई, उस लकीर की रस्सी बन जाती है। कुदरत में वो रस्सी तब तक नहीं खुलेगी जब तक इसका परिणाम आपके पास नहीं पहुंचेगा। बात सोचो, एक कर्म किया है हमने तो उसकी एक लकीर खींच गई, और वो लकीर जो है उसके साथ कर्म बंधन, बंधन क्या है? जो बांध दिया है तुम्हें, यानी वो रस्सी बांध गई तुम्हारे हिसाब किताब में। वो पार्सल तुम्हारे पास आएगा तो तुम उससे फ्री होंगे। अब सोचो जरा, और वो कर्म बंधन बाहर के कर्म से ही नहीं बनता है। वो कर्म बंधन की रस्सियां बड़ी खतरनाक है, बड़ी गजब की है। कोई व्यक्ति अमीर का 50,000 रुपया खा गया, अमीर व्यक्ति का 50,000 रुपया खा गया तो उसका कर्म बंधन बना, लेकिन किसी गरीब का 100 रुपया उसने खा लिया। गरीब का कितना खाया है? 100 रुपया खाया है। अब बताओ कर्म बंधन की रस्सी किसकी ज्यादा बनेगी? आप सोचोगे उसने 50,000 खाया है तो उसको बहुत ज्यादा लौटाना पड़ेगा, उसका हिसाब किताब ज्यादा है। नहीं, मानसिक स्थिति के आधार पर जो हम मानसिक दोष देते हैं, जो दुख देते हैं, जो 100 रुपये खाया जिसके लिए 200-500 रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है उसके लिए वैल्यू, उसका मन कितना दुखी हो रहा है। किसी की कोई सब्जी वाला है, चाहे कोई है, अरे हमने तो सोचे 10 रुपये की घपला कर दिया, 50 रुपये का कर दिया। करोड़पति का 50,000 खाओ, गरीब का 50 रुपया खाओ। बात वही है, तुम्हें सजा का कर्म बंधन तो तुम्हारी लकीर वैसी ही बनेगी जो तुम्हें करके बैठे हो तुम। तो स्वदर्शन यानी यह करीब से चेक करना होता है कि मैं दिन भर में कितनी लकीरें बना रहा हूं, कितनी लकीरें बना रहा हूं। अगर मैं किसी को मेरी बातों से दुख पहुंच रहा है तो पक्का समझ लो, एक स्लेट रखो, एक डायरी रखो, मैंने लकीर बना दी, दुख दे दिया, अब ये पार्सल मेरा जब तक नहीं छूटेगा, कर्म बंधन बन गया, वो रस्सी बन गई, वो रस्सी का पार्सल इस महीने आएगा। ज्यादातर तो अभी वाले में लेटेस्ट में तो 3 महीने में पार्सल रिटर्न आ रहे, थोड़ी फास्ट सर्विस हो गई है ना कोरियर की। पुराने पार्सल तो लगे ही पड़े हैं, लेकिन ज्यादातर पार्सल पिछले 3 महीनों में किए हुए कर्मों का परिणाम तुरंत आ रहा है। 3 महीनों में फास्ट सर्विस है, कोरियर फास्ट है। फिर बोलोगे आज तुम अच्छा करे, वो पार्सल कहां से आया? अपने द्वारा किए हुए कर्म बंधन की खींची हुई लकीरें जिसकी ज्यादा हैं। कई बार आप अभी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? किसी को बिना कारण से डिप्रेशन होता है, बिना कारण से शरीर में बीमारियां शुरू हो जाती है, बिना कारण से अचानक बहुत सारी चिड़चिड़ापन होता जा रहा है, मन भारी हो रहा है, दिल नहीं लग रहा है, सब कुछ है किसी के पास घर में। आपने देखा है एक व्यक्ति जो करोड़पति है, उसकी पत्नी वाइफ ने बहुत डिप्रेशन का इलाज करा, अभी सुसाइड कर दिया पिछले महीने। बहुत धन है उसके पास, कोई कमी नहीं थी। 2 वकील है, एक बेटा वकील, 2 बेटे, उसमें से एक बेटा वकील है उसका, एक बेटा कोई और अच्छे से एमडी ऐसा एमबीए का जॉब किया, अभी सुसाइड किया पिछले महीने। कारण क्या है? उस ऐसे आत्माएं जो मन की लकीरें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो मन बोझ से भर जाता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।
चाह करके भी वह न तो योग कर पाता है, न सहज मन नहीं रह पाता है, जिसके अंदर सहज मन से चले। तो लकीरें हम देखें इस समय की हमारी स्वदर्शन क्या है, हम स्वयं को चेक क्यों करें, स्वदर्शन का अर्थ क्या है। तो हम वो लकीरें कितनी बंधी हुई, लकीरों में हर रस्सी। अच्छा, एक चीज और भी बहुत बड़ी बात है, अगर कोई लकीरें खुशी वाली भी है, अच्छे कर्म किए हैं, तो उसका भी रिटर्न आने वाला है। तो और जब हम अच्छा करते हैं तो उसी व्यक्ति से रिटर्न आए, ऐसा नहीं सोचने का है। जैसे किसी व्यक्ति का भला किया हमने और हम यहाँ गलत फहमी पाल ले कि उसी व्यक्ति से हमारे पास बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, हो सकता है कल वो व्यक्ति आपको खराब बोलना शुरू कर दे। आपने उसका भला किया लेकिन वो आपकी बुराई करे, आपको कोई फिक्र नहीं, क्योंकि आपने तो अच्छा कर्म बांध दिया, तो किसी और व्यक्ति के द्वारा पार्सल आ जाएगा आपके पास। जो आपने अच्छा कर्म किया तो उसका तो फल आ ही जाएगा। लेकिन हमें इससे भी ऊपर जाना है कि अगर हमें कोई अच्छा 50 लाख की लॉटरी भी लग गई तो वो भी सोने की जंजीर है। हमें दोनों पार्सलों से सावधान रहना है। हमारा ओरिजिनल स्वरूप जो है, सत्य स्वरूप जो है, वो तो सुख दुख से पार का है। तो दोनों पार्सलों से हम डिटेच हो जाए तो हम असली आनंद में रह पाएंगे। पहली बात तो ये है, ये समझ मिले। एक तो ये समझ मिले कि पार्सल मेरे ही कर्मों का परिणाम है, और दूसरा यह समझ मिले कि मुझे दोनों पार्सलों से दूर रहना है। अब गलती क्या होती है, जैसे किसी ने हमें दुख दे दिया घर में, घर में हमें दुख दे दिया है, पति है, पत्नी ये है, तो पहले अंदर से स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, ये मेरे द्वारा दिया हुआ पार्सल है, तो मुझे दोबारा कुछ भी नहीं बोलना है उसको। अगर तुमने दोबारा बोल दिया, दुखी हो गए, तुमने उसमें अपशब्द बोल दिया और ज्यादा बोल दिया, तो प्रॉब्लम क्या होगी, तुम्हारी और लकीरें खींच गई ना। जो लकीरें तुम्हें मिटानी है, राजयोग का अर्थ क्या है, मेडिटेशन का अर्थ क्या है, क्यों बोला गया है कि भगवान की याद के बिना तुम्हारे पाप कर्म समाप्त नहीं हो सकते हैं। क्यों बोला गया ऐसा, क्योंकि दूसरा कोई साधन, दूसरा कोई विधि दुनिया में बनी ही नहीं है। कोई विधि नहीं बनी है दुनिया में। तो हमें यह देखना होगा कि हम लकीरें, स्वदर्शन का अर्थ यही। कई लोगों को बताया गया, बाबा के बच्चों को रात को क्षमा याचना करो। कौन क्षमा याचना करता है, इस पर तो हम बाद में आएंगे, पहले लकीरों पे तो ध्यान दें। तो स्वदर्शन का अर्थ है हमें पुरानी लकीरों को, बंधनों को समाप्त करना, लकीरों को मिटाना। कितनी लकीरें हैं उसको समझना, मन को हल्का करना दिन भर में। अब हमें स्वदर्शन में हमने देख लिया, कर्म बंधन की रस्सियाँ देख ली, लकीरें देख ली, और हमारी भावना से कर्म बनेंगे ये भी समझ लिया। किस चीज़ से बनेंगे, घर पे कोई चंदा वाला आया, चंदा गणेश जी का ऐसा कोई चंदा, 200 रुपये आपने चंदा लिखा, और अंदर से क्या, ये तो लूटने वाले हैं। बताओ, आपने कर्म बंधन की रस्सियाँ बांध ली भावना से, आपके विचार, वाणी और कर्म। हाँ, किसी को बोल रहे ड्रेस बहुत अच्छा, अंदर से बोलते हो कितना भद्दा और जोकर लग रहा है। बताओ, कोई सफल हो गया और अपन बोल रहे हैं कि ये तो सफल हो गया, अंदर से बोल रहे हैं कि इतना होना नहीं चाहिए था इसको। बताओ, कौन से कर्म बंधन की वो रस्सी हम बांध रहे हैं। अब ये तो समझ में आ गया, और यही होता है, ज्ञान तो मिल गया, गहरे साइलेंस तक पहुंचना है, सत्य का केंद्र पे पहुंच गया है। और अगर हम नहीं पहुंच पा रहे, कई आत्माओं के अंदर यह बात आती है ना कि हम इतना समझ गए फिर भी गहरे साइलेंस का इतना योग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, है ना। समझ मिल गई, ये भी बड़ा पुण्य है। तो उसका कारण है लकीरें बड़ी हुई है। अब हम देखेंगे कि लकीरों को समाप्त करने का तरीका क्या है। तो 3 मंत्र हैं जिसके द्वारा हमारे जीवन में चमत्कारिक परिणाम आते हैं। 3 मंत्र हैं। 3 मंत्र का अर्थ क्या है, पहला तो है क्षमा याचना करना। पहला है क्षमा याचना, स्वीकार भाव और लेट्स को जाने दो। ये 3 जिसने मंत्र जीवन में उतार लिए वो साइलेंस के केंद्र तक पहुंच जाएगा, वो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। तो पहला हम स्वीकार कर लें
जितना स्वीकार भाव है, हम सत्य के केंद्र पर पहुंच जाएंगे। जिसके जीवन में शिकायतें ज़्यादा हैं, उसका जीवन आगे बहुत तकलीफमय होने वाला है। बहुत ज़्यादा, एक तो पिछले 63 जन्म के हिसाब किताब, और ऊपर से अभी शिकायतें। हाँ, शिकायतें। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ और बाबा से यह प्रार्थना करता हूँ, निवेदन कि वो पुकार के आप आत्माओं में यह बात समझ में आ जाए, स्वीकार भाव आ जाए आपके अंदर कि मेरे पास दिन भर में जो भी पार्सल आ रहे हैं, मेरे द्वारा किए हुए कर्मों की रस्सियाँ जो बंधी हुई है, वही परिणाम मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं इसे भगवान तुम्हारा गिफ्ट समझ के स्वीकार करता हूँ। मुझे किसी से शिकायत नहीं है। जो भी हो रहा है इस समय, जो भी हो रहा है, वह मेरे ही कर्मों का परिणाम है। एक खांसी आना, एक मच्छर का काटना, एक दुख का विचार उत्पन्न होना, बहुत सारा खेल आपकी लकीरों का खेल है। और इसीलिए कहा जाता है, यह लकीरें मीटे तो भगवान आया है तुम्हारे जीवन में भाग्य की लकीरें बनाने के लिए। इसका अर्थ क्या है? भगवान कितना मूल्यों में कहता है कि मैं तुम्हारा भाग्य लिखने के लिए आया हूँ। भगवान कितनी बार कहता है कि तुम्हें भाग्य लिखने की कलम मैंने दे दी है। भाग्य लिखने की कलम स्वयं भगवान ने दे दी है। तो कलम का अर्थ क्या है? हम पुरानी लकीरें डस्टर से मिटाएं, वो समझ पैदा करें, स्वीकार भाव करें, हर बात को स्वीकार कर लें और उसके अलावा प्रतिक्रिया न दें। हम प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा सा साइलेंस हो जाए। किसने हमें टक्कर मार दी, किसने उल्टा बोल दिया, चाहे लॉटरी लगी, लेकिन पहले ये समझ हो जाए ज्ञान के नेत्र से, गुड मॉर्निंग पीस बोले, यह मेरा ही पार्सल है। और जब पार्सल को स्वीकार करते हैं तो एक ही महीने में आप यह अनुभव करोगे, आपका मन हल्का होने लगेगा। हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। किसी का 5 साल हो गए लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि पार्सल में लकीर पे लकीर बढ़ती ही जा रही है। आज संसार में लोग दुखी क्यों हैं अंदर से? उसने ऐसा बोला, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, तो और ज़्यादा पाप कर्म का हिसाब बढ़ गया ना। तो हमें स्वीकार भाव होना चाहिए। पहला काम हो गया। दूसरा काम है क्षमा याचना करना। क्षमा याचना, जो भी आत्माएं रात को क्षमा याचना नहीं करती है, रात को टास्क नहीं करती है। रात को आपको दुआओं का टास्क क्यों दिया जाता है? क्यों दुआओं का टास्क दिया जाता है? ताकि आपका कुछ लकीरें जो हैं जाने अनजाने में हुई है वो मिट जाएं। रविवार को आपको लिखित टास्क दिया जाता है ताकि आपको 6 दिन की क्षमा याचना हो जाए। तो क्षमा याचना यानी दिल से करे, हृदय के केंद्र से करे कि मैं सभी आत्माओं को क्षमा करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। अगर मेरी बात, विचार में, वाणी में, कर्म में, अपनी भावनाओं में भी मैंने किसी को दुख दिया है, संकल्प में भी मैंने किसी को दुख दिया है, तो मैं हाथ जोड़ के उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, भगवान को साक्षी रखकर, भगवान को साक्षी रखकर। तो वो लकीरें जो हैं वो हमारी मिटने लगेगी, क्षमा याचना से मिटने लगेगी। हाँ? तो जितनी ज़्यादा क्षमा याचना है जिस इंसान के अंदर, हृदय के केंद्र से, ऊपर से नहीं, अंदर से वो भाव पैदा हो जाए। अगर बाहर से गलती लग रही है तो बाहर से बोल दे क्षमा याचना, लेकिन बाहर से नहीं बोल पा रहे हैं, शर्म आ रही है, तो अंदर से क्षमा याचना कर ले उस आत्मा के लिए। शुक्रिया अदा करे कि हे आत्मा, तूने प्रकृति का पार्सल बनाने के लिए तू निमित्त बना,
पता है मेरे ही कर्मों का परिणाम है। तू माध्यम बना है, तू दुश्मन नहीं है। तेरा तो वास्तविक स्वरूप प्रेम का है, आनंद का है, खुशी का है। मैं तुझे अपने जीवन में आने के लिए स्वीकार करता हूँ कि तेरे द्वारा मेरे पास पार्सल पहुंच रहे हैं। हाँ, मेरा हिसाब किताब पूरा हो रहा है। तो इसमें क्या क्यों के प्रश्न नहीं होने चाहिए। यही तो सारे ज्ञान का सार है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे क्या हुआ, सबका एक ही है लास्ट रिजल्ट। क्यों हुआ? तुम्हारे कर्म तुमने बांधे थे, वही तुम्हारे पास आया पार्सल। अब तुम किधर भी छुप जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में, पार्सल तो तुम्हें मिलेगा ही। यहाँ पे ईश्वरीय अदृश्य शक्ति का नियम है। दुनिया के पार्सल गुम हो सकते हैं, पर ये ईश्वरीय पार्सल एक ऐसा है। कई आतंकवादी देखा ना, किसी सुरंग में भी बैठे हुए हैं तो भी मारे जाते हैं। कहीं भी कर्मों के से तुम कभी बच नहीं पाओगे। कर्म की रस्सियां जो बंधी हुई है, और सबका इंडिविजुअल है, बाप का, भाई का, बेटे का, रिश्तेदारों का, सबका अपना अपना हिसाब किताब है। हम उनके कर्म बंधन की रस्सियों से मुक्त होने में मदद करना, यही सच्ची सेवा है। तीसरा पॉइंट जाने दो है, लेकिन उसको बहुत लंबा 1 घंटा हो जाएगा, तो थोड़ा सा आज आपको ऊपर से बताया है क्षमा याचना यानी क्या है। और हम भगवान के कार्यों में सहयोगी बनने से, अभी आपको बता दें, गुरुवार का भोग का एक नियम बनाया साल भर से। हम बुधवार को कोई राशि भी बड़ी नहीं रखी, खाली 100 रुपया रखा हुआ। उस भोग में भी क्या किया जाता है कि तुम्हारे द्वारा जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी तुमसे गलतियां हुई हैं, परमात्मा इस भोग को स्वीकार कर तुम्हारे जीवन में वो लकीरें मिटाए, क्षमा याचना मिले। उन आत्माओं से भी क्षमा याचना। लेकिन लोगों को तो थोड़ा बहुत भी भोग सेवा में भी ऐसा लगेगा कि ऐसे विचाराना कि क्यों करना है, यानी अरे तुम्हारे लिए किया जा रहा है, तुम्हारे और किसी और के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? भोग से भोगनाओं को खत्म क्यों बोला? ये बहुत बड़ी विधि है, उसके अंदर भी हम जाएंगे, क्योंकि शायद एक भोग का कुछ प्रश्न भी आया है। तो यहां पर एक निमित्त आत्मा से, क्योंकि देखो गूंगा व्यक्ति होता है, जो बहरा होगा ना, वो जो बहरा मानता नहीं है, एक बहरा व्यक्ति है, वो बहरा अपने आप को मानता नहीं है, पता नहीं चलने देना चाह रहा है कि मैं बहरा हूं। वो अपने दोस्त से मिलने गया, स्वास्थ्य का हालचाल पूछने, और कभी स्वीकार नहीं करता मैं बहरा हूं। अब वो पूछ रहा है आप रास्ते में वहां से यहां तक आए तो कैसे पहुंचे? वो बोल रहा डॉक्टर बहुत बढ़िया है ना, तुम्हारा इलाज कर रहा है। वो पूछ क्या रहा है, वो जवाब क्या दे रहा है? और जो बहरा व्यक्ति है ना, उसको लगता है सारे बहरे हैं, वो जोर से, थोड़ा ज्यादा जोर के करके चिल्लाता है। वो बोल कुछ हो रहा है, जवाब कुछ हो रहा है, और हो रहा है। तो कहने का भाव क्या है? जब तुम अपने अहंकार को छोड़ दोगे, अपनी कमी कमजोरियों को निमित्त आत्माओं को समर्पित कर दोगे, तो वो तुम्हें राह दिखाएंगे कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम सब जानते हैं। यहीं पर तो प्रॉब्लम शुरू होती है ना। वो तुम्हें विधि बताएंगे तुम्हारी लकीरों को समाप्त करने की, तुम्हें साइलेंस में ले जाने की, और ईमानदारी से वो बताएंगे कि कहाँ कमी कमजोरी है, मदद करेंगे तुम्हें दिखाने की। क्यों मदद करेंगे? पता है तुम्हें क्यों करेंगे? क्योंकि जो भी निमित्त आत्माएं हैं, वो उस केंद्र को देख पा रही हैं, उस केंद्र को अनुभव कर पा रही हैं, वो भगवान से मार्गदर्शन ले पा रही है, भगवान के विचारों को कैचिंग कर पा रही हैं, इसलिए तुम्हें वो मदद मिलती है। हमारे ऊपर की निमित्त आत्माएं जो है, उनका कनेक्शन बहुत पावरफुल रहा, मार्गदर्शन, कैचिंग पावर बहुत रही साइलेंस की। तो वो वही चीज़ें हमें बताई गई, और वही चीज़ें आप तक पहुंचाई जा रही है, और आपके द्वारा और लोगों तक पहुंचाई जा रही है। आइडियल है इस ग्रुप में भी, जो भी आत्मा जिसके द्वारा आई है उससे मार्गदर्शन लेना चाहिए उसको। कोई नई मनसा सेवा ग्रुप में जुड़ी है और कोई पुरानी आत्मा है, भले वो कम पढ़ी लिखी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, उससे मार्गदर्शन ले, कैसे टास्क करना है, क्या करना है, सत्य का केंद्र क्या है, अहंकार क्या है, एक दूसरे से
सीखना है और अपनी समझ न लगाए। निमित्त आत्मा अगर तुम्हारे कोई बनी है, कोई ज्ञान में लाया है, जिसका चेतना का स्तर ऊंचा है, निमित्त मतलब यही। और लास्ट से फास्ट का मतलब ही यही कि कोई लास्ट से फास्ट में जल्दी कैसे जा सकता है, जिसकी समझ हो गई। नहीं तो कोई 20 साल से ज्ञान में, उसको समझ ही नहीं है। तो चलो यहां तक हमने ज्ञान को क्लियर किया। लकीरों को मिटाना है, और लकीरों को मिटाने के लिए सबसे सुंदर विधि तो मैंने बताई है, 63 जन्म की 63 बुक सेवा। ये मेरे अंतर मन से सीधी बात आपको बता रहा हूं। बुक की सेवा में हम 3 बुकें देंगे। जो भी 63 जन्म की सेवा में, उसको 3 बुकें पहुंचाई जाएगी, एक बुक नहीं, फ्री में। हाँ, और 63 जन्म की 63 बुक यानी सेंटरों पे जो भी हमारे आ रहे ऑर्डर, उसमें हम 63 बुकें फ्री में दे पाए आपके निमित्त, है ना। और 3 बुकें आपको जो मिलेंगी अगले महीने एंडिंग तक रेडी हो जाएंगे, जिसमें आपको भगवान से कैसे बातें करनी है, स्वयं से कैसे बातें करनी है, 63 जन्म के हिसाब किताब में कौन कौन से हमें वो विचार, वो संकल्प सत्य के केंद्र से करने, वो सारी बातें उसमें बताई जाएगी। ठीक है, तो वो आपकी लकीरों को मिटाने में मदद करेंगे। ईश्वरीय कर्जा समाप्त किया तो बाकी सारी लकीरें आसानी से मिट जाएंगी। ठीक है, तो चलो अभी हम आगे का एक प्रश्न और ले लेते हैं, ताकि हम समझ पाए कि और कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको आसानी से हम समझ लेंगे। आगे का प्रश्न जो है, चलो ये भी ले लेते हैं। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेकिन मन से संबंधित किसके ज़्यादा जरूरत। चलो भोग की बात निकली तो उसी से संबंधित हम प्रश्न जो है वो ले लेते हैं आशा बहन का। आशा बहन कह रहे हैं कि साइलेंस के केंद्र पर जब पहुंच जाते हैं तो शरीर का क्या रोल है, और शरीर में जो भोग लगाने की विधियां हैं बाबा को, तो भोग कौन सी चीज़ों को हम शिव बाबा को भोग लगाएं जो सबसे बढ़िया भोग रहे। हाँ, तो इस बात को हम समझते हैं। तो भगवान को भोग कैसे लगाया जाए, भगवान को भोग लगाने की विधि क्या है। हाँ, कौन सी चीज़ें भगवान को भोग लगाएं तो भगवान प्रसन्न हो। गुलाब जामुन लगाएं कि खीर लगाएं कि पूड़ी लगाएं कि सब्जियां लगाएं, क्या चीज़ लगाई जाए, यह बातें हमें समझनी होगी। लेकिन जहाँ तक भोग की बात है वो शरीर से संबंधित है। तो भोग यानी भोजन के बारे में जो भगवान ने बताया गया है, उसको हमें समझना चाहिए। जो भगवान के सत्य केंद्र की आवाज़ को पहचान लेता है, साइलेंस के केंद्र की, वह शरीर को कैसे रखना है। शरीर का मालिक है ना आत्मा। तो शरीर को रखने की कला अगर आज तक आपके अंदर नहीं आई है, तो समझ लो कि आप गड़बड़ में हो, बहुत गड़बड़ में हो। हाँ, तो शरीर को कैसे, क्योंकि भगवान को भोग लगाने से पहले हम देखें शरीर भगवान की देन है, तो इसको क्या भोग लगाना है। भगवान ने तो सात्विक भोजन को चौथा स्तंभ बताया है, हम उसको कितना समझ पाए हैं। तो पहला हमें मौन के केंद्र से आवाज़ सुननी चाहिए। पहली लाइन डायरी में लिख लो अगर लिखना चाहो, कि हमारे शरीर में वह ताकत है जो शरीर की बीमारियों को स्वतः ही ठीक कर देता है। अब ये पहली लाइन लिखो। हाँ, लिख लिया होगा आपने। अब क्या होता है, शरीर के अंदर ऐसी ताकत है जो शरीर की बीमारियों को ठीक कर देता है। सत्युग त्रेता में तो बीमार नहीं होते थे कि बीपी है कि शुगर है कि सर दर्द है, क्यों नहीं होते थे। उसको समझना चाहिए कि सत्युग में हमारे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं थी, तो तुम तुरंत बोलने लग जाओगे सात्विक भोजन करते थे। यहां पर क्या होता है, आत्मा के केंद्र से जो आवाज आता है ना, उसको लोग समझ नहीं पा रहे। मैं आपको एक बहुत खुशी की बात बताता हूँ। हमारे पास बहुत सारे केसेस आए, किसको डाइजेशन का इश्यू है, किसको दूसरी प्रॉब्लम है, तीसरी प्रॉब्लम। हमने बहुत लोगों को 6-6 हज़ार का लगे, चाहे 4,000 का लगे, चाहे 2,000 का लगे, हमने उनको दवाइयाँ फ्री में पहुँचाई यहाँ से। हाँ, आपको पता है उसमें से काफ़ी सारे लोग ठीक हो गए, लेकिन कुछ लोग ठीक नहीं हुए। और कौन लोग ठीक नहीं हुए पता है आपको? हमारी एक विशेषता है, भगवान ने हमें सिखाई है कि किसी को जबरदस्ती का ज्ञान मत दो। ज़्यादा जबरदस्ती, क्योंकि जैसे ही हम शुरू करेंगे उसको ज्ञान, अच्छा तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है,
डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तुम्हारा किडनी का प्रॉब्लम है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तो हम जो पहुंचा रहे हैं इसमें खान पान ये रखना, तुरंत ही वो चालू कर देंगे, अपनी बात चालू कर देंगे। हाँ, ये डाइट तो हमें पता है, ये चीज तो हमें पता है, ये तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, और ये जो आप बताओगे ना वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये डाइट का या ये जो विधि बताएंगे। आप में से कई सारी आत्मा, शायद 200 से 250 आत्माएं होंगी अभी इसमें से सुन रही होंगी, जिनको बीमारी है और मेरे पास मैसेज आया हो और कुछ बताने की कोशिश की होगा तो उस बात को ग्रहण नहीं किया, ऐसी कितनी आत्माएं। पूछो अपने आप से, पूछो अपने आप से। बीमारी है, स्वीकार किया, लेकिन उसके साथ एक बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कौन सी? कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे नहीं पता शरीर की बीमारी को कैसे ठीक किया जाए। और जब तक इंसान ये स्वीकार करने को तैयार न हो कि मेरी प्रॉब्लम है लेकिन मुझे नहीं पता इसको कैसे ठीक किया जाए, तो भाई जी आप बताओ, तो हम वो विधि और वो क्रिया करें। आप में से जितने भी लोग बीमारी है, किसने ये पूछा से बताओ। और जिसने पूछा है उसके जीवन में मैं यहां पर बैठकर आपको घोषणा कर रहा हूं, बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं कि कोई बीमारी ऐसी बनी नहीं है जो ठीक न हो। बीमारी ठीक होने के अंदर अपना अहंकार आगे आता है, क्योंकि भगवान ने सात्विक भोजन कोई साधारण बात बताई है। ईश्वरीय भोजन है ये, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ भोजन। ठीक है, तो चलो आज सात्विक भोजन की बात हम कर लेते हैं, बात आई है इसलिए हम कर लेते हैं। आशा बहन का प्रश्न है भोग क्या लगाना, तो उसके बारे में बातचीत चल रही है। तो सुनोगे कैसे? सुनना इस तरीके से है कि मुझे कुछ नहीं पता है, पुरानी मान्यताओं को एक कूड़े के ढेर में लगा दो। अगर ठीक नहीं हुए तो ठीक हो रहे तो फिर तो उसको अपनाते रहो, तो फिर ये कोई चीज वो समझदारी की नहीं है। तो चलो पहले सात्विक भोजन का अर्थ समझते हैं और शरीर को समझते हैं। आपको पता है इस शरीर में बीमारियां क्यों होती है और सत्युग में बीमारियां क्यों नहीं होती? तो सत्युग में क्यों बीमारियां नहीं होती, पहले इस लॉजिक को समझो सत्य के केंद्र से। यहाँ भी देखा गया है कि कोई लोग गाय है, भैंसे हैं, उनको कांटा लग जाता है, कुछ खून निकलता है या उनमें कोई बीमारियां होती है, तो वो बीमारियां जब होती है ना जानवरों में भी, तो वो अपने आप ठीक हो जाती है। पता है इसका कारण? जानवर लोग भी क्या करते हैं बीमार होने पर? खाना खाना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हाँ, और वो स्वतः ही ठीक होने लगता है। देखो ये सत्युग की संस्कार आज इमर्ज करने की जो बात है उसके द्वारा आपको समझाया जा रहा है। आप समझो कोई भी बीमारी आपकी ठीक हो सकती है, शरीर में वो ताकत है। अब देखिए क्या होता है, जो बीमारी जानवरों में स्वतः ही ठीक हो रही है 1-2 दिन बिना खाए, हाँ, लेकिन इंसान और उनके खाने का एक लिमिट है जानवरों का। हाँ, आप एक बार दे दिया फिर आराम से बाद में दे दो तब खाएंगे, हर बार ऐसा कुछ नहीं है। एक इंसानी कैसा है कि सुबह से चालू ही होता है, चाय ले लिया, हाँ चाय ले लिया, फिर और क्या चाहिए भाई, और भाई चाय नहीं, अभी तो क्या किया, ब्रेकफास्ट खा लो, फिर ठोली खा लो, फिर लंच खा लो, फिर थोड़ा सा स्नैक्स खा लो, फिर चाय पियो, फिर डिनर खाओ, एक के बाद एक। और मैंगो शेक आए तो और पीछे पड़े हुए खाने के लिए। किसी और में तो नहीं देखा है, जानवरों में भी रात तक बस खाते जाए खाते जाए। खाना क्या होना चाहिए? अब एक बात ये सोचो, खाने का असर क्या हो रहा है? पहले ये बात समझो, शरीर में कहां पर ऐसी शक्तियां हैं जो आपको स्वतः ही ठीक कर देती है। इस बात को जो समझेगा वहां से उसकी बीमारियां ठीक हो जाती है। शरीर में 2 काम होते हैं। शरीर हर वक्त देखो, अगर पचाने की पाचन तंत्र पचाने की क्रिया में ही बिजी है और वो फ्री नहीं हो पा रहा है तो शरीर कभी ठीक नहीं होगा। जो पाचन तंत्र 2 काम करता है, अगर उसको फ्री रखा जाए, खाने से फ्री रखा जाए, तो शरीर में अंदर जो मैल निकल रहा है या उसी मैल से ही तो सारी बीमारियां हो रही है। सारी बीमारियां क्यों हो रही है? चाहे वो छोटा रोग है, चाहे बड़ा रोग है, चाहे कोई सी भी बीमारियां हैं, आंत की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारियां हैं, वो सारे जो बीमारियां हो रही हैं वो कारण हो रहा है अंदर की गंदगी जो है वो बाहर नहीं निकलने से।
हाँ, और ये गलती सबसे ज्यादा सभी लोग कर रहे हैं। हाँ? अब क्या होता है, जैसे ही अगर हम खाना पाचन तंत्र को आराम दे देते हैं, शरीर फ्री होता है, अर्थात खाना नहीं खाया है अगर हमने, कितना खाना है वो तो अभी बता रहे हैं, लिमिट में क्या खाना चाहिए वो तो अभी बता रहा हूं, लेकिन पहले विधि को समझो। अगर पाचन तंत्र हमेशा बिजी है खाने के अंदर, तो वो तुम्हारे शरीर को ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर पाचन तंत्र फ्री है, अभी कोई बार बार खाना नहीं खाया गया है, तो वो क्या होगा, आपको पता है, शरीर के अंदर की सभी जो गंदगियां हैं, जो अलग से जो विष बन रहा है, जो जहर की तरह बन रहा है, उसको निकालने में स्वतः ही पाचन तंत्र काम कर लेता है। और सारी बीमारियां क्या हैं, वो जो गंदगी अलग अलग रूपों में बाहर निकलती है, कभी किडनी स्टोन हो गया, कभी कैंसर, कभी बीपी, कभी शुगर, कभी लीवर, कभी बुखार, कभी जुकाम, कोई भी रोग जो है, इसलिए बचपन से सुनते आए ना कि सभी रोगों की जड़ पेट में है। सभी ने सुना है ना, रोगों का जन्म कहां से होता है, पेट में होता है। पेट में मतलब आंतों में उपस्थित मल से, आंतों में उपस्थित गंदगी से, सभी रोगों का जन्म वहीं से होता है। वो बाहर नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि हमने शरीर को कभी फ्री किया ही नहीं। खाने की चीजें बस देते गए, ठूसते गए, देते जाओ सुबह से शाम तक। उपवास रखना भी जो है वो तुम्हारी देह से खुद ही सभी रोगों को ठीक करता है। क्यों? इसको अर्थ क्यों नहीं समझ पाए लोग? अब आपको बात बताते हैं। अब इस बात को आपको समझना चाहिए। पहला नियम क्या है, अगर तुम्हें शरीर को वो शक्तियां अंदर से बने, दवाइयों से फ्री होना चाहते हो, तो पहला काम है, अगर कोई पूर्णतः मुक्त होना चाहता तो पहली विधि बताता हूं, आप 1 महीना करके देख लीजिए, आपका जीवन कैसी भी बीमारियां होंगी वो ठीक होगा। अपनी मन मत छोड़ दो, मैं तो खुद जानता हूं, मैं तो खुद स्पेशलिस्ट हूं, मैंने तो वहां दिखा दिया, ये अहंकार ही तुम्हारे कर्मों की लकीरें को मिटा नहीं पा रहे। अगर कोई 15-16 घंटे का उपवास कर ले, कितना, बिना खाए, 8-16 घंटा, मतलब 16 घंटे तक में कुछ नहीं खाना, बाकी के टाइम में तुम खा लो। अगर चलो दोपहर को 11 बजे से शाम की 7 बजे तक, चलो तुम्हें जो खाना है वो खा लो, 11 से 7 बजे तक जितना खाना है खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में एक बार खाया, चाहे तुम्हें भूख लग गई, चलो 2 बार भी ले लिया, तुम्हें कोई इश्यू नहीं। चलो 11 से 7 बजे तक में, ठीक है। अब सुबह 7 से दूसरे 11 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, लगभग 16 घंटे का। शुरुआत में मत करो 16 घंटे, कोई 15 घंटे करे, कोई 14 घंटे करे, लेकिन अगर आप 16 घंटे उपवास को रख पाते हो, तो इसका अर्थ है कि शरीर ऑटोमेटिकली, पहले तो जो खाना खाया तो 2-4-5 घंटा तो किस में लगेगा, शरीर को पचाने में लगेगा। शरीर का पाचन तंत्र बिजी है, शरीर को खाने को पचाने में लगेगा। लेकिन फिर जैसे पचन हो जाता है, हम मुंह में कुछ और नहीं ठूस रहे, कुछ और खाना नहीं खा रहे हैं, तो बाकी के जो 16 घंटे में जो टाइम बचा है, उसमें पाचन तंत्र वो विष को, वो खराब चीजें, जो मतलब जो चीजें, उसको निकालने में लग जाएगा। जो भी खराब गंदगी है वो ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा। पाचन तंत्र मिक्सी है, उसमें तुम लगातार मिक्सी में कोई चीज डालते जाओगे, मिक्सी को आराम नहीं दोगे तो मिक्सी गर्म हो जाएगी। समझना चाहिए आपको। आपका यूं सोच लो कि 16 घंटे मुंह को ताला लगा दिया। आप शरीर में अगर बीमारी नहीं है तो तुम्हें स्वतः ही बीमारियां आगे भी नहीं होंगी। बॉडी का सेल्फ हीलिंग मोड एक्टिवेट हो जाता है। यह है सात्विक भोजन। और सच में, और सुबह 3 बजे से, क्योंकि रात को तो खाना पचने में टाइम लगा, अगर 7 में टाइमिंग बताया आपको 11 से 7 बजे तक का, और फिर 7 बजे बाद 3 बजे तक या 4 बजे, सुबह 11 बजे तक आप नहीं खा रहे, तो आपका शरीर खुद का डॉक्टर बन जाएगा। क्योंकि उसे कोई काम नहीं करना है, क्योंकि वो पाचन तंत्र 2 काम करता है, या तो भोजन को पचाना है या विष को पचाना है। विष को पचाने के लिए थोड़ा तो फ्री करो उसे। अगर किसी को सुनने में बड़ा मुश्किल लग रहा है तो थोड़ा सा कम करो। आपको पता है कई लोग पानी ही पीते रहते हैं, यह भी गड़बड़ है, क्योंकि पानी को भी पचाने में टाइम लग रहा है। ऐसा किसने बताया 3 लीटर पानी पिए तो 3 लीटर पानी पे ही पड़े। अरे जब आपका पानी उतना ही पीना है, हर एक लेवल के लिए, अलग लोगों के लिए, जैसे पानी अपन ने पिया,
पानी अपना स्वाद बदल देता है। जैसे आपको पेट में पानी भर गया, आपका प्यास भर गई है, प्यास नहीं है तो पानी का टेस्ट बदल जाएगा, वहां रुक जाना है आपको। और अगर कोशिश कर ले ना कोई 15-16 घंटा भी पानी को भी कम ले, ना के बराबर उस समय से, तो बिल्कुल पाचन तंत्र और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि पानी भी तो आहार है, पानी भी एक भोजन है। अगर हम पानी पिएंगे तो फिर शरीर फिर पानी को पचाने में बिजी हो जाएगा। वह जो विष बच रहा है, विष जो अपन को पचा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया रुक जाएगी। तो शुरुआत हमें ऐसी करनी चाहिए। हाँ, पानी जितना लिमिट है, जरूरी है उतना पीना है। तो अब ये थोड़ी सी चीजें आपको बताई जा रही है। अब आगे क्या करना चाहिए, यहां पर भी हमें समझना चाहिए कि भगवान को भोग लगाना यानी सारी बातें क्या हैं। उसमें कई लोग खाना खा रहे हैं, तो अब देखो, मेरा तो जीवन में एक ही टाइम का खाना है। आपने देखा होगा कि मैं एक ही टाइम भोजन करता हूँ, कोई नाश्ता नहीं है मेरा, ना कोई मेरा रात का भोजन है। अगर 7 बजे से पहले मुझे हल्का सा कुछ लेना है, फल फ्रूट, तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे जीवन में, क्योंकि अभी कोई भी बीमारी नहीं है मुझे आत्मा को, लेकिन आगे शरीर के अंदर वो सेल्फ हीलिंग मोड एक्टिवेट रहे, है, शरीर खुद ही अपनी कार्य क्षमताओं का विकास कर सके, उसके लिए मुझे सेल्फ हीलिंग मोड एक्टिवेट रखना है, इसलिए मैं ये करता हूं। अब दूसरी बात जो सबसे ज्यादा समझनी है, थोड़ा सा आपको ऊपर से बताया जा रहा है, लंबा डिटेल लेंगे आपको इस बारे में, जब बात निकल गई है तो इसके लिए लेंगे। और अगर कोई 15-16 घंटे के खाने का उपवास के बाद जो है, वो तुरंत सुबह क्या लेना चाहिए उसको पता है आपको? अगर कोई 3-4 आंवले का जूस ले ले, लौकी का ले ले। हाँ, आंवला क्यों जूस लेना है पता है आपको? डिटॉक्स करने के लिए, मतलब आपके अंदर वो ऑटोमेटिकली अगर वो लिया तो वो बहुत बड़ा फायदेमंद हो जाएगा आपको। हाँ, बॉडी खुद का डॉक्टर बनने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्टिवेट करने के लिए, तो ये बहुत फायदा होगा। लेकिन खाने के अंदर आप क्या खा रहे हो उसको भी समझना चाहिए। खाने के अंदर क्या खा रहे हो, आपको यह बात समझ लीजिए क्यों फल फ्रूट खाने के लिए बताया जाता है, क्यों ज्यादातर आपको कोई सलाद भी खाने के लिए बोला जाता है। इसका रीजन समझो, जब हम किसी चीज को पकाते हैं तो उसके अंदर 90% जो पोषक तत्व है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। आप एक लौकी लाओ, लौकी भी कच्ची खा लो तो मीठी लगेगी, सही लगेगी, लेकिन लौकी को तुम सब्जी बना बिना नमक के, बिना मसालों के, फिर उसी सब्जी को तुम खाओ, तुम मुंह में खा भी नहीं पाओगे वो सब्जी को रोटी के साथ। क्यों? क्योंकि 90% उसके पोषक तत्व खत्म हो गए उस लौकी में। जैसे गर्म किया ना अपन ने, गर्म किया तो क्या हो गया, खत्म हो गए। लेकिन हम क्या करते हैं, उस स्वाद को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा तेल, मिर्च, मसाले डालते हैं, उसमें से तो ओरिजिनल चीज 90% निकल गई उस खाने में से। जब हम गर्म कर रहे हैं, जब ये कर रहे हैं, तो बिल्कुल खत्म हो गई वो चीज। 90% तो पोषक तत्व वहीं खत्म हो गए, हम तो घास भूसा खा रहे हैं उस चीज में। और स्वाद बढ़ाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, वही अलग अलग तरह के मसाले डालते हैं, क्योंकि ओरिजिनल चीज तो कंटेंट खराब हो गया। आपको पता है जानवर लोग खाते हैं तो बिल्कुल कच्चा खाना खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि आप कच्चा खाना खाओ, लेकिन अधिक से अधिक फल फ्रूट हो गया आपका, सस्ते फल हो, चाहे ककड़ी, टमाटर वगैरह, आपको खाने से वो प्रॉपर जो डाइट जो होनी चाहिए वो आपको मिलती है, नेचुरल उसकी। और रोटी के अंदर भी आप खाना खाए फिर पानी आपने पिया तो क्या हुआ, जैसे मिक्सर में रोटी डालो, फिर पानी डालो, फिर पीसो, क्या हो जाएगा, मशीन गर्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पानी भी थोड़ा सा लेट करना है। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद तो थोड़ा वॉकिंग करो। मैं कहता हूँ वॉकिंग का भी कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, डायबिटीज के पेशेंट है तो थोड़ा सा कर ले, क्योंकि उन्होंने पहले जाए, बाकी आराम करना है उस समय। क्यों? रीजन से हैवी वर्क नहीं करना है। आपने देखा होगा खाने का पाचन तंत्र जब इसको पचाता है तो दूसरा काम करने के लिए शरीर अवेलेबल नहीं होता है। जब खाना पचाने का काम करेगा तो दूसरी चीजें पचाने के अंदर नहीं, दूसरा काम शरीर नहीं कर पा रहा है। एनर्जी उसकी पूरी किसमें लगी है, पूरी एनर्जी की। आपको पता, रोटी को तो पचाने में बहुत टाइम लगता है, पानी भी आधा घंटा पौना घंटा बाद पीना। क्यों? इसका लॉजिक तो समझना चाहिए। क्यों फल फ्रूट में नेचुरल डाइट पर हमें ज्यादा रहना चाहिए? क्यों सलाद हमें ज्यादा खाना, उसमें प्रॉपर पोषक तत्व है। लौकी का भी अगर कोई जूस पीता तो बहुत फायदा क्यों होता है? उन जूस पर भी हमें रहना की आदत बनानी चाहिए। समय बड़ा खतरनाक हो रहा है। सात्विक भोजन का अर्थ ये नहीं कि गुलाब जामुन ठूसते जाओ, ने वो ठूसते जाओ, वो खाते रहो, वो सात्विक भोजन है ही नहीं।
ये समझ के साथ सब कुछ प्रकृति पहले ही पका कर दे रही है। केला पका हुआ मिले, आम पका हुआ है, सब कुछ पका पकाया है, आग पे भी पकाने की जरूरत नहीं, ऐसी स्थिति है आजकल। अगर मैं प्रॉपर डाइट तो दे नहीं रहा हूं, प्रॉपर तो जिसको ज्यादा बीमारी हो तो मैं उसको प्रॉपर डाइट सजेस्ट करता हूं, क्योंकि मुझे ये अंदर से भरोसा है अगर प्रॉपर डाइट को फॉलो कर दे तो कोई दवाई उसको लेने की जरूरत ही नहीं है हिम्मत 16 घंटा डाइट को फॉलो करने का। शरीर खुद ही हीलिंग करे। अभी भाई देखो, मैंने तो इसलिए डिसीज जो मैं करता हूं वो लोगों को बोलता हूं। मैं एक ही टाइम भोजन करता हूं, सिर्फ 1 टाइम। 16 घंटा मुझे शरीर को आराम देना है ताकि वो हीलिंग कर पाए। जो मैं कर रहा हूं वो बातें आपको बताई जा रही है। और आपको बताऊं, एक शुगर का पेशेंट था, कल 94 शुगर आया उसका, 370 शुगर था उसका, खाने की डाइट को फॉलो करके। पहले 2 गोली लेता था, फिर 1 गोली, और अभी बिना गोली के उसके रिजल्ट आया 94। और वो भी अगर खाने में अगर प्रॉपर डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो वो अनाज का भी, आपका डायबिटीज का वीडियो देखो, वो सभी के लिए वो अनाज है, क्योंकि उसमें ओरिजिनल पोषक तत्व है। ओरिजिनल पोषक तत्व आप क्या समझते हो? मिल्क भी नहीं लेना है, दूध भी ज्यादा यूज नहीं करना है। जो भैंसों में दूध आ रहा है वो आपने कभी देखा कि बकरी वो भैंस का दूध पी रही है, गाय बकरी का, बकरी गाय का, सभी जानवर अपना ही दूध पीते हैं। एक इंसान ही जो दूसरों का दूध लेते हैं। भैंसों में कौन से इंजेक्शन लगा करके जो दूध जबरदस्ती तैयार किया जा रहा है, कभी सोचा है आपने मिल्क प्रोडक्ट के बारे में? आइसक्रीम है, ये वो सभी चीजें सोचिए आपने? देवताओं को कभी रोटी सब्जियों का भोग लगते हुए नहीं देखोगे फोटो में। फल फ्रूट ही हमेशा दिखेंगे देवताओं के आगे, भगवान के चित्रों के आगे आप फल फ्रूट के ही भोग देखोगे। तो यह समझना पहली, ये खाली मूल चीज बताई जा रही है। फिर आगे आपको और भी इसके बारे में जानकारी तब होती है जब खुद का अहंकार छोड़े साइड में, तो भगवान ने वह योग बताया है, भगवान ने वह चीजें सिखाई है। खाने से ज्यादा कोई 3 गुना जिसका वजन है उसके अनुसार वो वास्तव में खीरे, टमाटर या सलाद बहुत लेता है, तो वो ओरिजिनल कंटेंट उसको मिल जाते हैं। पकाने के बाद वाले खाने में तो बिल्कुल बचा नहीं, तो सिर्फ जरूरत है उतना खाना चाहिए इंसान को। और जो बार बार खाता रहता है, आपने ये चीज देखी कई बार, कई लोग कहते हैं कि दारू पीता है उसी को जर्दा खाता है उसका किडनी लीवर सब खराब होता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अभी तो आपने देखा होगा कई लोग जर्दा नहीं खाते, कई लोग गंदी चीजें नहीं खाते, फिर भी उसका लीवर प्रॉब्लम आ रहा है। कारण क्या है? क्योंकि वो खाना ही खाता जा रहा है, ब्रेक ही नहीं दे रहा है, पूरा पाचन तंत्र को एक ही काम में लगा रहा है। तू काम करता जा, उसको गैप ही नहीं दे रहा है। पहले इतना नहीं था कि कोई समोसे की दुकानें मिल गई, सब कुछ पहले जमाने में इतना नहीं था। पहले मीठी और अच्छी चीजें भी बनाते थे तो वो एक त्योहारों पर बनती थी। आज क्या हो रहा है? हर दूसरे दिन त्योहार ही मना रहे, और भोग के नाम पे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ये आश्रम की बहनें भी, जो भी बोले सब। जो मैं स्पष्ट सत्य के केंद्र से सत्य की बातें बताना चाहूंगा। भोग मना क्या है? लोगों को बीमार करना, 10,000 रुपये भोग सेवा दे दी, पूड़ियां बनाओ, सब्जियां बनाओ, वो जहर दे रहे हैं ऐसा भोग का पैसा लगाकर। हम आपके द्वारा दिया हुआ भोग, यानी हम सात्विक भोजन का सबको भोग लगाने के लिए, यहाँ जो तपस्वी आत्मा है उनको सात्विक आहार ही दिया जाता है। ऐसा कैसे दे सकता हूं मैं किसी को? वही तपस्वी आदमी तपस्या करें। भोग का अर्थ हम भोग के नाम पर कहते, कहीं कुछ खाने को नहीं मिला, भगवान को लगाएंगे भोग और खुद खाएंगे, दे धनाधन। आज तो कचौरी का भोग लगाओ, आज तो इसका भोग लगाओ, नाम भगवान का, काम तुम्हारा। ये थोड़ी है भगवान का। भगवान को अगर सच्चे मायनों में कहा जाए तो कभी कभार जैसे त्योहार पे लगता है तो विशेष तरह का भोग लगाना चाहिए। बाकी भगवान को भी अगर कोई ईमानदारी से वो भोजन, तो सात्विक फल फ्रूट का जो भोग है उससे बड़ा उत्तम भोग कहीं भी नहीं। जो नेचुरल पका पकाया भोग है भगवान का। और इसी में भगवान ने तो अपने भोग में भी समाधान दिया हुआ है। कई लोग कहते हैं कि हमारे बहू का हाथ का खाने का लफड़ा है, उसका, अरे बहू का हाथ का, उसका हाथ का तो छोड़ो, हम जो खा रहे हैं उसके हाथ का ही प्रॉब्लम हो रही है। आप भोग लगाओ भगवान को, फल का लगाओ, बहुत सुंदर है। आप तो, मैं खुद कह रहा हूं कि गेहूं की रोटी तो मैंने शायद 2 साल हो गए खाना खाए। गेहूं की रोटी पचाने में मशीन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए आपको वो किनेवा का, अब वो सारे जो 5 तरह के अनाज भी बताए उसकी भी डाइट मैंने वहां पर दी है, आप लीजिए। आज से अगर शरीर को और
मस्तिष्क की बीमारियां हैं, शरीर की दूसरी बीमारियां हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी। स्वतः हीलिंग, शरीर को सेल्फ हीलिंग मोड में लाने पर। तो आज कुछ जानकारी आपको साथ शेयर हो रही है, ज़्यादा हमने डिटेल में नहीं लिया है। अगर इसको डिटेल में समझना चाहे, अगर आप लोग वास्तव में इच्छुक हो नीचे, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वास्तव में मुझे क्या करना है, इस बीमारी में ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर हम उसके लिए भी सेशन करेंगे, है ना। क्योंकि अभी क्या सेशन बहुत अलग अलग टॉपिक पे इतने सारे होते हैं, तो जिसको जो ज़्यादा ज़रूरत है वो हम उस पर काम करेंगे। तो अभी खान पान का जो है वो सभी आत्मा ध्यान रखें। और भोग की जहाँ तक बात आई, तो मैं दिल से ये कहूँगा, भगवान को सुंदर सुंदर फलों का भोग लगाना, इससे बढ़िया भोग कहीं पर भी नहीं है, सच्चा फल। हाँ, फिर कभी एक आध बार हम कुछ बनाने का, मेहमान आए, कुछ ऐसा प्रोग्राम है तो बना लो। लेकिन मैं तो खुद भी बचता हूँ, मतलब एवं दूसरे सेंटर पे भी मेरा जाना होता है, बड़ी लोगों के साथ रहना होता है, तो वहाँ पर फल, एक प्लेट में बहुत सारा भोग रखा होगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें रखी होंगी, पूड़ी है, खीर है, ये है। लेकिन मैं दूसरी तरफ में देखता हूँ, दीदी कोई फल फ्रूट है क्या? एक केला पड़ा है तो मैं वो ले लूँगा, एक एप्पल पड़ा है तो मैं वो ले लूँगा। मैं उन चीज़ों से बिल्कुल बच के रहता हूँ, बिल्कुल बच के रहता हूँ। और ये हमें रिलेशन में भी अपना ध्यान रखने में मदद करता है, और हम उनको ये बातें सिखा सकते हैं, संबंधियों को सिखा सकते हैं। ये मत बोलो मैं बाहर का खाना नहीं खाता, उनको ये बताओ कि मैं यह पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए चीज़ों का सेवन करता हूँ, मैं फल फ्रूट का। तो खुद अपने डाइट को बदलो, तो तुम बाहर भी जाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ककड़ी टमाटर मिल जाता है, चक्कू हाथ में रहती है, फल फ्रूट तो रहते ही हमारे पास, और 16 घंटे तक तो हमें उपवास रखना ही है। तो फिर खान पान की कहीं दिक्कत ही नहीं है, सात्विक। लेकिन दिक्कत इसलिए उन भाई बहनों के साथ है जिनको दबा के रोटियां, दबा के सब्जियां, दबा के समोसे, दबा के कचौरियां, दबा के गुलाब जामुन चाहिए। उन लोगों के लिए मर्यादाएं मुश्किल लगती हैं, उन लोगों के लिए मर्यादा मुश्किल लगती है। बाकी लोगों के लिए तो कुछ मर्यादा मुश्किल है। जिसका नियम है, जिसका संयम है, जिसकी सात्विकता है, जो सत्य के आधार पर चलते हैं, वो तो भोग भी लगा लेंगे। रास्ते में ट्रेन भी जाएंगे तो 2-3 तरह के फल पड़े, पानी से धो के रखें, प्लेट में रखें, देख लिया, खा लिया हमने। हाँ? इसीलिए तो हमें तो इतना, हम तो चमड़े का बेल्ट भी पहनना बहुत बुरा लगता है। कितने लोगों को मार कर वो चमड़ा बनाया जाता है, तो देख कर कि इतनी सूक्ष्म, हमारा हृदय इतना शुद्ध हो, तब जाकर के हम वो क्षमा याचना भी कर पाते हैं, भोग को भी समझ पाते हैं। और असली भोग भी यही है। नहीं तो कई लोगों का ऐसा ना, ब्रह्मा भोजन के नाम पर कितना ब्रह्मा भोजन देते हैं, लेकिन खाना जो हम खिलाते हैं उससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। असली ब्रह्मा भोजन तो ये है कि असली सात्विक पवित्र आत्माओं को हम यह बात बोलें कि यह भोजन तुम्हारे लिए सुंदर होगा, जिसमें सात्विकता है, ये सिखाया जाए। और ये अभी सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बीमारियों को निमंत्रण अगर नहीं देना है तो पहले से इस डाइट को फॉलो करो। और जिसकी बीमारियां चल रही है तो उसको शरीर को सेल्फ हीलिंग मोड में लाया जाए। और थोड़ी थोड़ी बीमारियां शरीर को अगर लगी है, किसको छोटी छोटी प्रॉब्लम है, तो वो इस बात का संकेत है कि तुम बड़ी बीमारियां जीवन में आने वाली है, तो उससे पहले अपने आप को संभल जाओ, अपने आप को प्रॉपर डाइट फॉलो करो, मुंह को ताला लगाना सीखो, शरीर को सेल्फ हीलिंग मोड में लाओ, एक्टिव करो। तो योग भी, मन भी शुद्ध हो जाएगा। मन ऐसा लगेगा कि घंटों घंटों साइलेंस में रहेगा। जब डाइट को तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारा मन जो है वो मन्नू लड़का बहुत कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ, ठीक है। तो चलो, आज काफी कुछ हो गया आपको बताने के लिए मुरली मंथन में। हाँ, तो उन सारी बातों को फॉलो करना है, उन सारी बातों को समझना है। भगवान हमें सुख शांति समृद्ध वाला जीवन जीने के लिए बहुत सारी युक्तियां देता है, बहुत सारे समाधान देता है। उसको बिना अहंकार के जब हम केंद्र से उस बातों को कैच कर पाते हैं तो हमें वो जीवन में फायदा होता है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी लकीर मिटाने वाली आत्माओं को, है ना, कर्म बंधन की लकीरों को मिटाने वाली आत्माओं को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।